कारिंदा ने बेलूल से कहा, खुदा की पनाह, ये क्या करते हो? खलीफा का खाना तुमने कुत्ते के सामने रख दिया है। बेलूल कहने लगा, चुप चुप खामोश रहो, मुंह बंद रखो। अगर इस कुत्ते ने सुन लिया कि ये खाना खलीफा का है तो ये भी नहीं खाएगा। मुलाजिम अपनी हंसी नहीं रोक सका और बोला, बेलूल तुम भी अजीब मस्खरे हो। एक दफा हारून के कारिंदे बेलूल का पीछा करते हुए उस खंडर तक आ पहुंचे जहां बेलूल रहता था। हारून के कारिंदे खाना लेकर खंडर पहुंचे ताकि बेलूल से बात करने का बहाना मिल जाए और उसको हारून का पैगाम पहुंचाया जाए। कारिंदे ने बेलूल को सलाम करते हुए बोला कि खलीफा हारून ने आपके लिए खाना भेजा है। बेलूल हंसा। इस्लामी मुमलकत के बादशाह मुझ जैसे कम हैसियत दीवाने का भी ख्याल रखने लगे। बेलूल ने अपने दाएं बाएं देखा और उस कुत्ते को चमकाड़ा जो खंडर में एक जाने बैठा हुआ था। कुत्ता दुम हिलाता करीब आ गया। बेलूल ने गाने का खुशनुमा ख्वान उठाया और कुत्ते के सामने रख दिया। कुत्ता बेसब्री से मुंह मारने लगा। कारिंदे ने बेलूल से कहा, खुदा की पनाह, ये क्या करते हो? खलीफा का खाना तुमने कुत्ते के सामने रख दिया है। बेलूल कहने लगा, चुप चुप खामोश रहो, मुंह बंद रखो। अगर इस कुत्ते ने सुन लिया कि ये खाना खलीफा का है तो ये भी नहीं खाएगा। मुलाजिम अपनी हंसी नहीं रोक सका और बोला, बेलूल तुम भी अजीब मस्खरे हो। मैं तुम्हारे लिए खलीफा का ये पैगाम भी लाया हूँ कि कल उन्होंने तुम्हें दरबार में तलब किया है। बेहतर है कि तुम कल खुद ही हाजिर दरबार हो जाना। बेलूल ने कोई जवाब नहीं दिया और वो कारिंदा वापस चला गया। अगले रोज बेलूल का रुख हारून के महल की जानिब था। उसने पेवन लगे हुए कपड़े पहन रखे थे, दोष पर गुदड़ी थी और हाथ में आज़ा। दरबान को मालूम था कि वो हारून का रिश्तेदार है और उसे हारून ने तलब किया है, इसीलिए उसने अंदर जाने की इजाज़त दे दी। बेलूल बादशाह के तख्त तक जा पहुंचा और मजे से इस पर बड़ा जमान हो गया। दरबार के पहरेदार दौड़ते हुए आए और बेलूल को तख्त से उतारकर कोड़े मारने लगे। बेलूल दाढ़ से मुसलसल रो रहा था। इतनी देर में हारून दरबार में आ पहुंचे। हारून ने बेलूल से पूछा, क्या हुआ? तो बेलूल ने कहा, मैं कुछ देर के लिए बादशाह के तख्त पर बैठा तो इतनी मार खाई कि मेरी पुश्त उधेड़ कर रख दी है। बेलूल ने फरियाद करते हुए न टोका। हारून ने गुस्से से कहा, तुम लोग देखते नहीं कि ये दीवाना है? हारून ने बेलूल को फर्श से उठाया और तसल्ली दी, लेकिन वो मुसलसल रोता जा रहा था। हारून ने बड़ी तशवीश से पूछा, इस तरह क्यों रो रहे हो? क्या तुम्हें बहुत तकलीफ पहुंची है? हाँ, मुझे तकलीफ पहुंची है, लेकिन मैं अपने हाल पर नहीं, तुम्हारे हाल पर रो रहा हूँ। हारून को ताज्जुब हुआ और बोला, मेरे हाल पर? हाँ, तुम्हारे हाल पर। अफसोस हारून, तुझ पर क्या गुजरी होगी। मैं तो तेरे तख्त पर सिर्फ चंद लम्हे ही बैठा हूँ तो इतनी मार खाई कि सारी पुश्त चलनी हो गई और तू न जाने कब से इस तख्त पर बैठ रहा है। तुझे अपने अंजाम की कोई फिक्र नहीं।